अभी तो सोनिया बहन इधर आओ। उनको पता नहीं ना नेपाल भी आया। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। ब्राह्मणों को क्या बाबा कहते हैं? आ रही है आवाज? सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो रहे। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी का भी नहीं है। क्या भाग्य की बात सुनाई है? क्या सुनीता बहन? ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और किसी का भी नहीं है। सारे कल्प। हाँ, 5000 साल में चक्कर लगा के आओ, है किसी का भी इतना श्रेष्ठ भाग्य नहीं कि भगवान भाग्य विधाता कोई अपना बना लिया और उसने हमें अपना बना लिया। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं इस भाग्य के अधिकारी हैं। कौन सी आत्माएं? ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण। ये ब्राह्मण जन्म मिला है कल्प पहले के भाग्य अनुसार। भगवान मिला, भाग्य विधाता बाप मिला है। इसका भी क्या रहस्य है? बाबा ने कहा कल्प पहले भी आपका ही भाग्य जगा था, इसलिए आपको इतना बड़ा भाग्य मिला। ये जन्म ही, ब्राह्मण जन्म ही, भाग्यशाली जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है। क्योंकि ब्राह्मण जन्म की क्या विशेषता है? सबसे बड़ी ब्राह्मण जन्म क्या विशेषता है भला? बताओ। इसको पूछे ना। हाँ बोलो, बोलो केवल भाई। है ब्राह्मण जन्म की क्या विशेषताएं हैं? मिला है ना हम सबको।
श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है, और सबसे बड़ी बात कि स्वयं भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है। अनादि बाप और आदि ब्रह्मा। अनादि बाप कौन है? शिव बाबा। और आदि ब्रह्मा द्वारा ये अलौकिक जन्म मिला है। जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ, वो जन्म कितना भाग्यवान है। क्या राजू भाई? जो जन्म हमें भाग्यदाता द्वारा मिला, कितना भाग्यवान है। हाँ, जन्मदाता कौन है हमारा? स्वयं भाग्य विधाता बाप। तो कितने भाग्यशाली हैं। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को बाबा पूछ रहे, सदा स्मृति में रहता है ये, और स्मृति में रहता है तो उसकी निशानी है? उसकी क्या निशानी होगी किरण मैन? है और सदा हर्षित रहेंगे। कौन मिला मुझे? किसने मेरा भाग्य जगाया? किसका मैं बना हूं? तो सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में हो। कभी कभी क्या होता है ना, विस्मृत हो जाते हैं, या स्मृति थोड़ी धुंधली हो जाती है, जिस कारण फिर भूल जाते हैं। इसलिए कहा सदा स्मृति स्वरूप रहो, और स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में हो, और सदा मन में इमर्ज करो। घड़ी घड़ी सिर्फ दिमाग में समाया हुआ ऐसे नहीं, लेकिन हर चलन, हर चेहरे में स्मृति स्वरूप। जिसकी याद में कोई खोया होगा, जिससे प्यार होगा, उसकी क्या दिखाई देता है? अक्ष दिखाई देता है ना दूसरे में भी। इसी प्रकार बाबा कहते हैं, आपको किसका संग मिला है? कौन है जन्मदाता आपका? स्वयं भाग्य विधाता बाप। तो वो सदा बाबा कहते हैं आप में, मन में वो याद उसकी इमर्ज रहनी चाहिए, सिर्फ दिमाग में समाया हो नहीं, हर चलन और चेहरे में। हर चलन माना हर कर्म करते हुए भी स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो। खालीपन ना लगे, उदासी ना आए, निराशा ना आए। अगर निराशा आ गई, जरा सी बात हुई हम उदास हो गए, इसका मतलब हम स्वयं भी क्या नहीं है? स्मृति स्वरूप सदा के लिए नहीं है। तो दूसरों को भी दिखाई दे, खुद को भी अनुभव हो, और दूसरों को भी दिखाई दे। क्या दिखाई दे? कि इनको कौन मिला है। खुद पूछे लोग कि आप इतने खुश कैसे रहते हो। आपके आगे भी परिस्थितियां आती हैं, हम देखते हैं कितना अप डाउन होता है, लेकिन आप इतने खुश रहते हैं। ये है ना सेवा, असली सेवा, जो वास्तविक सेवा बाबा कहते हैं आपके द्वारा, आपके चलन के द्वारा, आपके चेहरे द्वारा, आपके हर कर्म द्वारा हो, तो ये सेवा है। तो कितने भाग्यवान हुए, प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे कि इन्हों की चलन में, इन्हों के चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। क्या पवन भाई? दूसरों को दिखाई दे भी इनके चेहरे चलन में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर दिखाई देती है। तो कितने प्रकार के भाग्य मिले हैं पता है? कितने प्रकार के भाग्य मिले हैं? कौन सुनाएगा? कितने प्रकार के बाबा पूछते भाग्य मिले हैं? बताओ, कौन बताएंगे बातों में से? बोलो। साक्षी बहन नहीं आई क्या? तो छुप गए। हाँ बोलो, कितने भाग्य मिले? सबसे पहले तो और बोलो शशि बहन।
और वहाँ पर के हमको पालना देते। अरे इतना कुछ मिला है, ये तो बंद ही नहीं हो रही। इतनी लिस्ट है कि पूरी नहीं हो सकती। तो बाबा कहते हैं उसकी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट अनुभव हो। कितने प्रकार के भाग्य मिले हैं, उसकी लिस्ट सदा स्पष्ट हो। सिर्फ डायरी में नहीं, डायरी में कहेंगे ना पॉइंट निकालो, कितने निकाल लेंगे सारे हैं? कितनी निकालेंगे? 100 से भी ज्यादा कहेंगे बहन जी मैंने तो इतनी लिस्ट में निकाल ली, पर सिर्फ डायरी तक। बाबा ने कहा डायरी में लिस्ट ना हो, लेकिन कहाँ हो अमरदीप बहन, कहाँ होनी चाहिए लिस्ट? लैपटॉप में, डायरी में नहीं। आजकल तो डायरी का जमाना ही नहीं है, मोबाइल में नोट कर ले। हैं कहाँ शालू बहन? हाँ, जो बाबा कहते हैं आपके चलन द्वारा, आपके चेहरे द्वारा, सबसे बड़ी बात आपके मस्तक द्वारा, क्योंकि मस्तक में बैठी है ना मैं आत्मा। तो मस्तक के बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। तो अपने आप को चेक करो सब, हैं कि सचमुच मेरी वो लकीर नजर आती है लोगों को? शिवम सचमुच लगे ये तो भाई वंडरफुल है सारे ये। पहला भाग्य, अब कौन कौन से भाग्य हैं फिर बाबा याद दिला रहे हैं। पहला भाग्य कौन सा मिला? जो जन्म ही हमारा भाग्य विधाता बाप द्वारा हुआ। क्या भाग्य बोलो? हाँ, जन्म ही मुझे भाग्य विधाता द्वारा मिला। दूसरी बात, ऐसा किसी भी आत्मा व धर्मात्मा व महान आत्मा का भाग्य नहीं। चाहे धर्मात्मा है चाहे महात्मा है, जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सतगुरु भी हो। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसा कोई नहीं। एक ही द्वारा बाप के संबंध से वर्षा मिलता। अब क्या क्या मिलता? बाबा से मिलता वर्षा, शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई और पदवी की प्राप्ति। पढ़ाई बहुत ऊंची है, सर्वश्रेष्ठ है, तो पदवी भी बहुत ऊंची, विश्व का मालिक बाबा बनाता इसी पढ़ाई से। और सतगुरु के रूप में है, सतगुरु के रूप में फिर महामंत्र और वरदान की प्राप्ति होती। तो वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त होता। सर्व खजाने हैं ना, बाबा पूछ रहे हैं कौन कौन से खजाने हैं? हाँ बोलो। ज्ञान का, गुणों का और शक्तियों का और खुशी का खजाना और है? एक बार माताएं बोले, बहनें बोले, एक बार भाई बोले। हाँ जी बोलो। शुभ शुभ संकल्पों का। भाइयों की टर्न है, बोलो। है जी। आनंद का खजाना। चलो बहनें बोलो अब। परमात्मा प्यार का। हाँ जी भाई। है जी। ज्ञान का खजाना पहले ही बताया। हाँ जी चलो अब बहनों की टर्न, बोलो। है जी। पवित्रता का खजाना और खुशी का खजाना और टर्न बाय टर्न बोलते चलो ना। हाँ, ऐसे नींद भी नहीं आएगी फिर। सो के तो आए हो ना सारे? ठीक सोए ना? अच्छी नींद आई? हाँ, नींद का भी खजाना है ना, ये बहुत ज्यादा है। है जी। तो आप मार के आए हो। फिर बाबा ने पूछा सर्व खजाने हैं, मिले हैं? किसी को कमी हो तो बताओ, या किसी की कमी है? फिर बाबा ने पूछा टीचर्स को कोई कमी है कि मकान बड़ा होना चाहिए? है? बना दिया ना बाबा ने।
सोनिया बहन का दिल था ना, बहन जी का भी संकल्प था कि ये ऊपर बड़ा हॉल बनना चाहिए। किस लिए भरा? ये थोड़ी सिर्फ बन जाए तो नहीं, सेवा के लिए। जितना बड़ा बनेगा ना, बाबा कहते हैं ना, वो और छोटा हो जाएगा। जैसे पहले हिस्ट्री हॉल बना, बहुत बड़ा लगता था, बाबा के होते, साकार बाबा के होते। फिर कमी हो गई, फिर बना मेडिटेशन हॉल। जब बाबा व्यक्त हो गए उसके बाद बना मेडिटेशन हॉल। फिर वो बहुत बड़ा लगता था, क्योंकि 1000 बैठ जाते थे वहां तब तो जमीन पे ही बैठते थे, कुर्सियों का कोई फैशन ही नहीं था। अब तो फैशन आ गया, और वह भी सारे बेचारे। अच्छा, उसके बाद फिर जरूरत पड़ी तो ओम शांति भवन बना दिया। फिर कहा इतना बड़ा ये क्या करेंगे, सारे भाई बहन प्रश्न करते थे। इतना बड़ा बना लिया, इतना पैसा खर्च हो रहा है सबका, है, इतना तन मन धन लगा रहे हैं, ये क्या करेंगे इतना बड़ा। अब वो छोटा पड़ गया। फिर उसके बाद बन गया, अब वो भी छोटा है। वहां भी कहाँ जगह मिलती है, कितनी मार धाड़ पड़ी होती है? अब बना दिया उन्होंने, ओपन बनाया हॉल, जो प्रकाश मणि पार्क में बना है ना, ओपन थिएटर बनाया। इतना बड़ा है, इतना बड़ा, उसमें तो कितने ही बैठ गए। तो ऐसे ही है, ये भी बनाया बाबा ने। कहते मकान बड़ा होना चाहिए, फिर और क्या चाहिए टीचर्स को? कहते जिज्ञासु अच्छे अच्छे होने चाहिए। ये कमी है नहीं। जितनी सेवा निर्विघ्न बढ़ेगी, तो सेवा के साथ साथ क्या होगा? बाबा कहे आप सेवा करते चलो, सेवा बढ़ती जाएगी, और सेवा के साथ सेवा के साधन सहज और स्वतः प्राप्त हो गए। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा बनवा रहा है, बाबा करा रहा है। करण करावन हार कौन है? बाबा। किसी की हिम्मत नहीं है, ये बहनों की हिम्मत नहीं, किसकी हिम्मत है? शिव बाबा की मदद। बाबा ने बच्चों का क्या करना होता है? तन मन धन से भाग्य बनाना होता है। तो बाबा द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना भी मिल रही है। परमात्म पालना कितनी ऊंची बात है। भगवान की पालना भक्ति में गाते हैं, सिर्फ गाते हैं कि आप भगवान पालनहार हो, है तू पालनहारा। कौन? भगवान के लिए कहते, जानते नहीं है कौन है पालने वाला। लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं, हर कदम परमात्म पालना के द्वारा अनुभव कर रहे हो। हर कदम कदम पे कौन पालना दे रहा है? स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान परमात्म श्रीमत भी पालना है। जन्म तो दे दिया बाबा ने, फिर बाबा की जो श्रीमत हमें मिलती है, वो भी हमारे लिए पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी उठा नहीं सकते हो। अगर बिना श्रीमत के उठाएंगे तो फिर भाग्य नहीं बनता, उठा नहीं सकते। ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त है। ये पालना सत्युग में नहीं मिलेगी, स्वर्ग की भेंट में भी है, ये पालना उससे ऊंची है। वो देव आत्माओं की पालना होगी। माता पिता भी देवी देवता, बच्चे भी देवी देवता। तो बाबा कहते हैं उससे भी ऊंचा कौन सा है? जो स्वयं बाबा हमें पालनहार बनकर श्रीमत के द्वारा पालना कर रहे हैं। वो देव आत्माओं की पालना है, और अभी परमात्म पालना में पल रहे। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो क्या डॉक्टर जी? परमात्मा में स्वयं पाल रहा है। हमारा पालनहार बोलो स्वयं भगवान है ये अनुभूति किस किस को है? जो रोमावन बड़ा हाथ खड़ा करो, कौन है पालनहारा? हाँ, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, चाहे देश में बैठे हैं भारत में चाहे विदेश में, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा। लीना बहन बैठी है आज? लीना बहन वो देखो हाथ खड़ा कर रहे हैं, बाबा याद कर रहे हैं आपको।
प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। चाहे देश वाले चाहे विदेश, हर ब्राह्मण आत्मा पलक से कहती कि हमारा पालनहार परमात्मा। इतना नशा है, पूछ रहे हैं बाबा, नशा है या कहने से चढ़ाते हैं बाबा? सदा रहता है। अब बोलो, नहीं क्या? बड़े मजे से कह रहे हैं, क्यों साक्षी बहन? सदा रहता है तो बाकी टाइम कहाँ जाते हो? हैं? कब मर्ज हो जाता है और कभी इमर्ज हो जाता है। जन्मते ही बाबा ने कहा जैसे जन्म मिला बेहद के खजानों से बाबा ने भरपूर कर दिया। किसी को थोड़े किसी को ज्यादा, कोई फर्क रखा बाबा ने? कोई जाति भेद, कोई धर्म भेद, कोई अमीरी गरीबी का भेद, कोई भेदभाव नहीं बाबा के पास। इतना नशा है। बाबा पूछते अविनाशी वर्षे का अधिकार मिला, साथ साथ जन्मते ही त्रिकालदर्शी सत्य शिक्षक ने तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई है, कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई, और पढ़ाने वाला कितना श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। और पढ़ाया किनको है? देखो किसको चुना पढ़ाई पढ़ने के लिए है? पढ़ाया किन्हों को? जिन्हों में दुनिया की कोई उम्मीद नहीं। ये बंदे ये क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। इनको दुनिया वाले नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि बड़े चुस्त चालाक दुनिया है आजकल है? तो कहेंगे ये बुद्धू है बिल्कुल ही। और बुद्धुओं को भी बाबा ने बुद्धिमान बना दिया। तो दुनिया की उम्मीद नहीं, उन्हों को उम्मीदवार बना दिया। आ जाओ कंपटीशन में आप। वहाँ गवर्नमेंट वो जो टिकट लेते हैं अपनी, गवर्नमेंट क्या होते हैं वो जो इलेक्शन के लिए, वहां भी मिलती नहीं टिकट, बड़ी मुश्किल मिलती है। कितना पैसा, कितना कई भ्रष्ट काम करेंगे तो जाके कहेंगे मैं टिकट ले आया। फिर हार जाऊंगा ये भी नहीं पता, जीतूंगा ये भी नहीं पता। और यहाँ उम्मीदवार बाबा ने पहले ही बना दिए। ना सिर्फ पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्य दिया कि ऊंच से ऊंच पदवी प्राप्त करो। परमात्म पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पदवी प्राप्त कर रहे हो, ऐसी पदवी सारे वर्ल्ड के ऊंचे से ऊंचे पदवी के आगे कितनी श्रेष्ठ है। अनादि सृष्टि चक्र के अंदर द्वापर से लेकर अभी तक जो भी विनाशी पदवी प्राप्त हुए हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ पदवी कौन सी है? देव पदवी, राज्य पदवी गाई गई। लेकिन आपकी राज्य पदवी के आगे वो राज्य पदवी क्या है? श्रेष्ठ है? बाबा पूछते वो श्रेष्ठ है या आपकी श्रेष्ठ है? आज कल का श्रेष्ठ है श्रेष्ठ पदवी आज की दुनिया में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, बड़े से बड़ी कोई पढ़ाई पढ़ता फिलोसोफर बन जाता, चेयरमैन बन जाएंगे, डायरेक्टर बन जाएंगे, बड़े से बड़े ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन ये सब पदवी आपके आगे क्या है? आपके एक जन्म में जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पदवी प्राप्त होने की परमात्म गारंटी है। गारंटी भी है साथ में, और वो भी किसके द्वारा? बाबा के द्वारा। और उस एक जन्म की पढ़ाई द्वारा एक जन्म भी पदवी प्राप्त कराने की कोई गारंटी नहीं। कितना पढ़ते हैं, फिर नौकरी भी ठीक मिले, गवर्नमेंट देती है गारंटी? कोई पढ़ लो जितना मर्जी, पैसा भी बर्बाद कर लो, फिर वहां कोई गारंटी नहीं। और यहाँ बाबा कहता गारंटीड है। फिर बाबा कहते मुश्किल क्यों भला? तो भाग्य है ना आपका, चेहरे से दिखाई देता है। बाबा पूछ रहे हैं चलन से भी दिखाई देता, क्योंकि चाल से
मनुष्य के हाल का पता लगता है। चाल से कहते ना आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, भागते भागते जा रहे हो, क्या मिला आज आपको? पूछते हैं ना सब एक दूसरे से, ये आपकी चाल से लग रहा कुछ है। तो चाल से क्या पता लगता? हाल का। तो ऐसी चाल है जो आपके इतने श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई दे। अभी साधारण लगते हो, क्या है बात? साधारणता में महानता दिखाई दे। जब आपके जड़ चित्र अभी तक महानता का अनुभव कराते, जड़ है वो मूर्तियां, देवी देवताओं की मूर्तियां कैसी हैं? पत्थर की, जड़ की, जड़ है ना। और उसमें भी क्या दिखाई देता? कितनी महानता, कितनी दिव्यता, कितनी पवित्रता, रूहानियत छलकती है, सदा ही छलकती है ना। अभी तक महानता का अनुभव कराते हो। अब कैसी भी आत्मा को लक्ष्मी नारायण व सीताराम व देवियां बना देते तो साधारण व्यक्ति में भी क्या होता? महानता का अनुभव करते। उस रूप से सब नमस्कार करते, सब सिर झुकाते हैं। जानते भी हैं ये वास्तव में नारायण नहीं है या श्री कृष्ण नहीं है, फिर भी उस समय उसकी महानता को स्वीकार करते हैं। बनावटी है ये, महानता के आगे सिर झुकाते हैं, नमन करते, पूजन करते। लेकिन आप तो स्वयं चैतन्य देवी देवताओं की आत्माएं। कौन हो? आप चैतन्य आत्माओं से तो कितनी महानता की अनुभूति होनी चाहिए, होती है? फिर बाबा पूछ रहे हैं, बताओ यस या नो बोलो। होती है? आपके श्रेष्ठ भाग्य को मन से नमस्कार करें सारे, हाथों से नहीं, सिर से नहीं। भी सब सिर झुका रहे हैं, देखो कितनी मेरे को मानते हैं सारे। नहीं, मन से नमस्कार करे। हाथ व सिर की बात नहीं है कि जैसे जड़ मूर्तियों के आगे करते हैं, लेकिन मन से आपके भाग्य का अनुभव कर स्वयं भी खुशी में नाचे। कौन? जिनके भी संबंध संपर्क में आओ उनको भी खुशी की प्राप्ति हो। इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति ये श्रेष्ठ भाग्य है। लोग पढ़ाई पढ़ते हैं इस जीवन के शरीर निर्वाह के लिए, कमाई के लिए, जिसको क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। आपकी पढ़ाई द्वारा कितना सोर्स ऑफ इनकम है? बोलो। हाँ जी, पूछ रहे हैं बाबा। विजय लक्ष्मी मैम, हाँ जी। फिर बाबा पूछते माला माल हो आपकी इनकम का क्या हिसाब है? आज बाबा इनकम पूछ रहे हैं, क्या हिसाब है भाई? ओम प्रकाश भाई, ओम प्रकाश भाई, बेहिसाब इनकम। मुंह नीचे किया हुआ ना, मैं क्या शायद गिनने में लगे हैं। तो बाबा पूछते आपकी इनकम का क्या हिसाब है? बताओ भाई। कितने कदम जमा कर रहे हो? हर कदम में पदम है, तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो और कितने पदम जमा करते हो? इतनी कमाई और किसी की है कोई दुनिया में ऐसा? कितना बड़ा भाग्य है। तो ऐसे अपनी पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो। किसी से पूछते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा कुमार और कुमारी तो बन गए हो, लेकिन ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी
श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती हुई सदा दिखाई दे। ऐसे नहीं ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बन गए, मिल ही जाएगा, कुछ तो बन ही जाएंगे। आए हैं बाबा के घर में, कुछ तो बन ही जाएंगे, चल तो रहे ही हैं? फिर बन तो गए ही हैं। बन गए हैं या भाग्य को देख करके उड़ रहे हो? इसमें बन तो गए, बन ही रहे, चल ही रहे, ये बोल किसके हैं फिर? श्रेष्ठ भाग्यवान के ये बोल है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात मौज से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी की डेफिनेशन क्या बताई? मौज से जीवन बिताने वाले। ऐसे नहीं कभी मजबूरी, कभी मोहब्बत। जब कोई समस्या आती तो क्या कहते हो? अब आ गई बड़ी समस्या, बड़ा पेपर आ गया। चाहते नहीं है लेकिन हम मजबूर हो गए। भाग्यवान माना मजबूरी खत्म। भाग्यवान माना मजबूरी खत्म, मोहब्बत से चलने वाले। चाहते तो हैं लेकिन ऐसी भाषा भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं की नहीं है। भाग्यवान आत्माओं की निशानी मेहनत नहीं, सदा मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे, मजबूरी नहीं। उड़ती कला की मौज में रहेंगे। मजबूरी उनके आगे आ नहीं सकती, हिम्मत नहीं उसकी। किसकी? कि मजबूर हो जाए। तो अपना श्रेष्ठ भाग्य मर्ज करो, इमर्ज करो, मर्ज नहीं रखो उसको। तीसरी बात ये सुनाया शिक्षक के रूप में, पहले सुनाया था बाप के रूप में। अब तीसरी बात कौन सा रूप? सतगुरु। सतगुरु द्वारा क्या भाग्य मिला? पहले तो महामंत्र मिला। सतगुरु का महामंत्र क्या है? पवित्र बनो, योगी बनो। जन्मते ही ये महामंत्र सतगुरु द्वारा प्राप्त हुआ। यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी सर्व बच्चों को मिली। योगी जीवन और कौन सा जीवन? पवित्र जीवन। तो प्राप्तियों का आधार ये चाबी है। कौन सी जीवन? योगी जीवन और सर्व खजानों की चाबी यही है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए ये महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा सभी को श्रेष्ठ भाग्य में मिला है। और साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदान भी मिले हैं। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। कितने वरदान मिले होंगे? इतने वरदानों का भाग्य प्राप्त है जो वरदानों से ही सारी ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो। रोज बाबा का मिलता है ना, क्या मिलता है? वरदान। और बिता सकते हो इसके द्वारा। कितने वरदान है? लिस्ट का मालूम है? तो वर्षा भी है, पढ़ाई भी है सतगुरु की, सत शिक्षक की, और महामंत्र की चाबी भी है, और वरदानों की खान भी है। तो कितने भाग्यवान हो, या छिपा कर रखा है कुछ? आगे चल अंत में खोलेंगे। अरे बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पद्मा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। अगर अब नहीं
है। खजाने अभी तो छुपा के रखे हैं, अभी प्रत्यक्ष नहीं है खजाने। तो बाबा कहते हैं अंत में भी नहीं होने प्रत्यक्ष आपके, अभी है तो अंत में भी है। ऐसे कभी ना सोचना संपूर्ण तो मैं अंत में बन ही जाऊंगा। संपूर्णता की जीवन का अनुभव अभी से आरंभ होगा, तब अंत में प्रत्यक्ष होंगे। अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो, जो समीप संपर्क में आए उन्हों को अनुभव हो, और अंत में सारे विश्व में आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे। समझा बाबा कहते? समझ गए? कौन कौन समझा? बाप दादा आज सर्व बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर देख रहे थे। जितना बाबा ने भाग्य देखा, जितना बाबा ने भाग्य देखा, उतना बच्चे सदा अनुभव कम करते हैं। भाग्य की खान सभी को मिली है, बाबा की तरफ से कोई कमी नहीं, लेकिन किसी किसी को कार्य में लगाना आता और किसी को कार्य में लगाना नहीं आता। जितना लगा सकते उतना नहीं लगाते। मिला सबको एक जैसा है, बाबा के द्वारा मिला सबको एक जैसा है, लेकिन खजाने को कार्य में लगाकर बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना, इसमें नंबरवार है। बाबा ने नंबरवार दिया? नहीं, नंबरवार नहीं दिया, सबको नंबर 1 है, लेकिन कार्य में लगाना, इसमें आप अपने नंबर लगा लेते हो खुद। समझा नंबर क्यों बनता है? जितना यूज करोगे खजानों को, वरदानों को, जितना यूज करेंगे उतना क्या होगा? कार्य में लगाओगे उतना बढ़ते जाएंगे। मर्ज करके रख देंगे तो बढ़ेगा नहीं, और स्वयं भी अनुभव नहीं करेंगे तो दूसरों को भी अनुभव नहीं करा सकते। इसलिए चलन और चेहरे में लाओ। समझा क्या करना है? फिर बाबा ने कहा समझा, जो भी नंबर आए अच्छा है। चलो 108, एक तो 8 अष्टरतन, फिर 108 है, चलो 108 नहीं, आगे चलो 16,000 में ही मिल जाए, कुछ तो बनेंगे ना। लेकिन 16,000 की माला भी सदा नहीं जमी, सदा नहीं जपी जाती। कहाँ कहाँ और कहीं कहीं जपते हैं उसको। 108 की माला तो सदा जपते हैं। तब मैं कौन, ये स्वयं जानो। अगर बाबा कहें व कोई कहेंगे कि आप तो 16,000 में आएंगे, तो क्या कहेंगे? मानेंगे? क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को जानो, मैं कौन हूं, कौन सी माला में आने वाला हूं। अष्टरत्नों में 108 वाली माला या 16,000 वाली? तो 16,000 में तो बाबा कहते हैं वो तो कभी कभी वाले। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सर्व जन्म से प्राप्त परमात्म जन्म अधिकारी आत्माओं को सर्व बाप द्वारा श्रेष्ठ वर्षा और परमात्म पालना लेने वाले सत्य शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई की, श्रेष्ठ पदवी और श्रेष्ठ कमाई करने वाले सतगुरु द्वारा महामंत्र और क्या मिलता है? वरदान, सर्व वरदान, थोड़े से नहीं, सर्व वरदान प्राप्त करने वाले ऐसे अति श्रेष्ठ पद्मा पदम, हर कदम में पदम जमा करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की बाप दादा को शुक्रिया। फिर अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात।
यथार्थ सेवा व यथार्थ याद की निशानी निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना, रहना भी है और बनाना भी है। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत मन में बजते रहते हैं। ये अनादि अविनाशी गीत है, इसको बजाना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः बजते हैं। सदा ये गीत बजना माना सदा स्वयं में खुशी के खजाने की अनुभूति करना। तो सदा खुश रहते हो, बोलो हाँ जी या ना जी करो ना। है सदा खुश रहते हो। ब्राह्मणों का काम क्या है? खुश रहना। ब्राह्मणों का काम सदा खुश रहना, सिर्फ खुश रहना नहीं, सदा खुश रहना। तो सदा खुश रहते हो। पूछ रहे हैं बाबा क्या रिजल्ट है? खुश रहना और खुशी बांटना। इसी सेवा में सदा बिजी रहते हो या कभी भूल भी जाते हो? जब माया आती फिर क्या करते हो? जब माया आती है बीच में, जितना समय माया रहती है आपके पास, तो क्या करते हो? उतना समय खुशी का गीत फिर बंद हो जाता। बाप का तो सदा साथ है, तो माया आ ही नहीं सकती, हिम्मत नहीं है माया की, क्योंकि मेरा साथी स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है। माया आने से पहले क्या करती है ना? अकेला देख के अटैक करती है। माया आने से पहले बाप का साथ अलग करके अकेला बनाती है, फिर शक्तिहीन हो जाते, फिर वार करती है। अगर बाबा साथ है तो माया क्या करेगी? अगर बाबा सदा साथ है तो माया दूर से ही क्या करेगी? नमस्कार करेगी, वार नहीं करेगी। तो माया को जब अच्छी तरह से जान गए हो, ये दुश्मन है मेरी, ये दोस्त है, दुश्मन है, वो बता नहीं रहे कुछ, क्या बात है? कोई तो यारी दोस्ती तो नहीं रखी है उसके साथ, है? कभी बाबा के साथ, कभी उसके साथ। बाबा कहते जब दुश्मन है फिर क्यों आने देते हो? हाँ गए राघव जी। राघव भाई क्या पूछ रहे हैं बाबा? दुश्मन है ना पक्का? फिर बाबा कहते क्यों आने देते हो उसको? है? कोई जगह नहीं है उसके लिए। साथ छोड़ देते हो ना। किसका साथ? बाबा का साथ और हाथ छूट जाता, इसलिए माया को आने का दरवाजा मिल जाता, खुल जाता दरवाजा। दरवाजे को क्या करो फिर? बाबा ने कहा हुआ डबल लॉक लगाओ, सिंगल लॉक नहीं, वो भी तोड़ देते हैं चोर आजकल। कौन सा लॉक? डबल लॉक लगाओ। एक लॉक नहीं, आजकल एक लॉक नहीं चलता। कौन सा? डबल लॉक लगाओ, याद और सेवा। क्या करो? एक बाबा की याद और बाबा की सेवा। सेवा भी निस्वार्थ, स्वार्थ वाली नहीं, सेवा भी निस्वार्थ सेवा। तो यही लॉक है। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो लॉक ढीला हो जाता, और ढीला हो लॉक तो 2 बार मारो उसको, हक से खुल जाएगा, तो खुल जाएगा। याद भी शक्तिशाली चाहिए। नहीं करता तो हूँ याद, लेकिन साधारण याद नहीं। कौन सी याद? शक्तिशाली याद। अगर साधारण याद है तो भी लॉक नहीं है। तो सदा चेक करो, याद तो है, याद तो मैं करता हूँ, लेकिन साधारण याद है मेरी या शक्तिशाली? ऐसे ही सेवा भी करते हो, ठीक है, बाबा को पसंद है, लेकिन निस्वार्थ सेवा है या कुछ ना कुछ स्वार्थ भरा हुआ है? मेरा मान हो, मेरी शान हो, मुझे सब वाह वाह करें, बहुत अच्छा किया ये है,
बाबा पूछते हैं निस्वार्थ सेवा की या स्वार्थ वाली थी, थोड़ा सा भी अंदर अगर है, सेवा करते हुए भी, याद में रहते हुए भी यदि माया आई, इसका कारण सेवा भी करते हैं, बड़ी सेवाधारी भी है, नंबर 1 नजरों में, कहने में, लेकिन अगर इसमें माया आती है तो जरूर सेवा अर्थात याद में कोई कमी है। वो किसकी कमी है? मेरे अंदर अपनी कमी है। ये सदा खुशी के गीत गाने वाली, फिर बाबा ने कहा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं, इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते रहो। कौन सी स्मृति? भूल गए क्या? सो गए थे क्या? क्या बताया बाबा ने? सदा खुशी के गीत गाने वाली मैं कौन? हाँ, इस स्मृति से आगे बढ़ो। यथार्थ योग और यथार्थ सेवा, योग भी यथार्थ और सेवा भी यथार्थ हो, ये निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। निर्विघ्न हो या कभी कभी विघ्न आ जाता है, फिर बाबा पूछते हैं निर्विघ्न हो, फिर कभी पास हो जाते हैं, कभी थोड़ा फेल भी हो जाते हैं। देखो कितनी आराम से कह रहे हैं। कोई भी बात आती है उसमें अगर किसी भी प्रकार की फीलिंग आती है, जरा भी ये क्यों हुआ, ऐसे कैसे कह दिया, तो फीलिंग आना माना विघ्न। तो सदा ये सोचो कि व्यर्थ फीलिंग से परे, कौन सी फीलिंग से? व्यर्थ की फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बनी हूं। कौन सी आत्मा? फीलिंग से परे, व्यर्थ की फीलिंग से, तो माया जीत बन जाएंगे। फिर भी देखो बाबा के बन गए, बाप का बनना ये कितनी खुशी की बात है, और वो भी भगवान के। क्या हंसराज भाई? हाँ, खुशी की बात है ना। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था क्या कि भगवान के इतने समीप संबंध में आ जाएंगे, और वो भी मेरा अपना हो गया। लेकिन साकार में बन गए तो क्या याद रखोगे? क्या याद रखोगे? बोलो। बस सदा खुशी के गीत गाने वाले, क्या याद रखोगे? मैं कौन हूँ? सदा खुशी के गीत गाने वाला। कभी गम कभी खुशी, वो तो दुनिया वालों का भी ऐसे ही हिसाब है। फिर हमने ज्ञान में आकर क्या किया? भगवान के बने क्या किया फिर? कभी गमी कभी खुशी नहीं, सदा खुशी के गीत गाने वाले। ये खुशी के गीत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। टीचर्स का अर्थ ही क्या है? बोलो टीचर, पीछे बैठी है सारी, बोलो। अनीता बहन है? अनीता कि नहीं है? बहुत पीछे बैठी है ना सारी। हाँ जी, हाँ अनीता बहन बोलो। टीचर, टीचर की आवाज ही नहीं है, है? कल्पना बहन खड़ी थी यहाँ, चले गए। ज्योति बहन आप बोलो। और बस गीत ही गाने। पापा ने कहा टीचर्स का अर्थ है अपने टीचर से सबको फरिश्ता अनुभव कराने वाली, फरिश्ता के टीचर्स। ऐसी टीचर्स हो ना, साधारण रूप ना दिखाई दे, सदा फरिश्ता रूप अनुभव करे। कौन सा रूप? फरिश्ते। टीचर्स निमित्त हो ना, तो जो निमित्त बनते, तो जो स्वयं अनुभव करते वो औरों को भी कराते हैं। ये भी भाग्य है जो निमित्त बने हो। ये भाग्य कौन सा एक्स्ट्रा? जो बाबा ने निमित्त बना दिया इतनी श्रेष्ठ कार्य के लिए। अभी इसी भाग्य को स्वयं अनुभव में बढ़ाओ और दूसरों को भी कराओ।
सबसे विशेष बात, अनुभवी मूर्त बनो। क्या चाहते हैं बाबा? हाँ, आज का वरदान, जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा। कौन सी स्मृति? सदा अलर्ट रहने वाले। जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले, शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न भव। सुना? क्या सुनाया? क्या खटखट हो रही है इनकी? पैर के लिए तो ठीक करो ना सारा। अच्छा, ये सब आधे वाले बैठे। दरवाजे खोल दो। और अगरबत्ती ना जलाओ ना, कईयों को होता है कुछ। तो अपने अपने खिड़कियां खोल लो ना जरा। एग्जॉस्ट चला दो। पता नहीं खट 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 खट। हाँ, क्या बोला बाबा ने? जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले, शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न भव। आप बच्चे प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को, प्रकृति को भी बदलना है और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को भी परिवर्तन करने के जिम्मेवार हो। लेकिन ये जिम्मेवारी तब निभा सकेंगे जब आपकी वृत्ति शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न होगी, सतो प्रधान और शक्तिशाली होंगे। जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट बन जाएंगे। हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षे के अधिकारी बनाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए कभी भी अलबेलापन ना आए। क्या ना आए? हाँ, अलबेलापन ना आए और वृत्ति साधारण ना हो। आज का स्लोगन, आपके हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को, अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता, कौन है सारा? बाबा। बाबा को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। ढूंढ रहे हैं ना किनारा, तो किनारा दिलाने के लिए क्या करो? सहारे दाता को प्रत्यक्ष करो अपने कर्मों के द्वारा, अपनी चलन के द्वारा, जो बाबा कहते हैं अपने चेहरे के द्वारा। ओम शांति। हाँ जी सोनिया बहन, क्या प्रोग्राम है अभी बताओ? ये माइक ठीक चल रहा है अभी? वो कहाँ मास्टर? वो आज बाहर ही है, आया ही है। तो और कोई काम होगा? बहुत ज्यादा। सेटिंग भी तो करनी पड़ेगी ना। ओ बहनों, बाहर आओ। कहते ये बहनें है ना अंदर, बाहर आ जाओ आप। इसको ये नहीं पता कि बहनों के कारण चल पड़ा थोड़ा बहुत। नहीं नहीं वो सेट। अच्छा, बहनों के कारण हुआ है क्या? क्लास वाले आए नहीं है क्या? 11 बजे आएंगे। अच्छा, तो व्यक्त वाणी थी, आपको सुनते तो सही ना? बोला नहीं था? माताएं ऊपर क्यों जा रही हैं? अभी तो नाश्ता बन गया, जाने की क्या जरूरत है? कन्या जी कहाँ जा रहे हैं? अंदर बैठो। उनको पता नहीं जी है कहाँ जा रहे हैं? वो सोच रहे हैं सेवा करें। अभी सेवा हो गई, 5 बजे आना पड़ता सेवा करने। कोई बात नहीं, अभी बैठो। हाँ, एक जरूरी बात है, दीदी को भी मैंने शेयर करना था, बोलो। हाँ, NHPC में आपको जाना था ना, तो वहाँ टनल के अंदर प्रोजेक्ट देखने के लिए, तो वो हमारे
मोहन भाई बड़े प्रयास कर रहे थे कि इकट्ठे चले जाएं सब, लेकिन कुछ टाइम से वहाँ परमिशन कम पहले मिलती नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ा मिली है। तो ऐसे है कि कुछ लोग जो है नाश्ते के बाद जाएंगे और कुछ लोग जो है वो 3 बजे, हाँ जी, खाना खाने के बाद, क्योंकि उन्होंने 11-11, 12-12 का ग्रुप बना दिया ले जाने के लिए, लेकिन भाई जी कह रहे हैं कि मैं एडजस्ट करूंगा। जिनका नाम बोला जाएगा वो ही सुबह वाले ग्रुप में जाएंगे, और नेक्स्ट ग्रुप में फिर कुछ भाई बहनों ने बहुत बोला होगा पवन भाई ने कि आप अपना आधार कार्ड भेज दो, लेकिन पहुंचा नहीं, और बाद में जब परमिशन ले ली उसके बाद आया है। तो हम फिर मैंने कहा क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लेट कईयों ने भेजा, कोई 5-7 लोग हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ही करेंगे कि आपको ले जाया जाए। जिन्होंने देखा हुआ है वो ना देखे ना, हाँ, फिर आप पे पूरे हो जाएंगे। पहले तो 900 होगा भाई जी जो नाम देंगे, और अभी उद्घाटन करना है इस हॉल का। अच्छा, नहीं उद्घाटन करना है हॉल का भी, फिर उसके बाद भी करना है, अभी करना हाँ जी, और उसके बाद फिर सब टोली लेके फिर नाश्ते पर जाएंगे, दीदी से टोली लेके फिर नाश्ते पर जाएंगे। और जिन्होंने प्रोजेक्ट में जाना है पहले नाम अनाउंस कर देंगे, वो भाई बहने पहले ही टोली लेके, मतलब कि जैसे ही ये उद्घाटन होगा। कौन है वो, नाम कहाँ है? नाम मोहन भाई जी आइए, हाँ मोहन भाई जी बताएंगे। और वैसे एमएलए साहब ने पूरे चंबा में शेड्यूल निकाल दिया है कि मैं ब्रह्मा कुमारी में 11:15 पहुंच रहा हूँ, थोड़ी देर ही आएंगे वो। पहले हमने कार्ड छपवाए, वहां तो लोगों को कम पता था, लेकिन अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो वो जोर शोर से जहाँ जा रहे हैं सबको बता रहे हैं। कितनी देर के लिए? तो वो 11:30 बजे तक रहेंगे, तो 11:15 मतलब कि उसके बाद हमारा जो है वो प्रोग्राम फिर 1-1:30 बजे तक चलेगा। आपको पता हमारे सिंगर भाई जी भी आए हुए हैं, प्रकाश भाई जी, कुछ बच्चे भी अपनी वो करेंगे। अच्छा ठीक है, सब और ये सारे सिंगर हैं। टाइम होगा तो गाएंगे, अभी और क्या अभी गा दो, कहाँ है सभी, अभी कर लो, अपना भाई बता दो। सुरेश आप कब गाओगे? मैं साथ ही में, चलो आपके साथ। कहाँ है छवि भाई? चलो आओ, गीत गाना आपने। अभी नो सारे सिंगर हैं। नहीं, आप नाम शुरू कर दे, सब चले जाएंगे। हाँ, सब सुन लेना भाई, जिनका नाम आएगा। परमजीत भाई खड़े हो जाओ ना, खड़े हो जाओ, पता ना बस आगे नेक्स्ट 9 बजे। हाँ आगे हाँ है प्रेमलता जी खड़े हो गए। 9 बजे हाँ पता लग जाएगा तो। हाँ ये गूगल है ना। हाँ उर्मिल बहन भोजन बना रही है ना, उसको बताना पड़ेगा ना। हाँ और निधि कहाँ है? हाँ निधि भी जाएगी आज जी। चलो संतोष माता भी ऊपर है, कहना पड़ेगा आपको। हाँ और शांतिलाल, बिमला रानी
वो भी ऊपर है, रानी है, रानी सारी ऊपर है, वो सेवक है, हैं? प्रतीक, हाँ आशीष भाई, फैमिली, काव्या चौहान, हाँ और फैमिली आ गई ना, पूनम भी आ गई, शिवराज, राजन सहरे, शिवराज का नाम नहीं आया, बाद में आएगा, देखो शिवराज सानी, आ गया बस, चलो गायत्री कुमारी, गायत्री बहन खड़े हो जाना, हाँ और देवेंद्र कुमार, कुमार, हाँ है ये कुमार, कुमारी भी है हमारे पास, वो कहाँ है देवेंद्र बहन, विजयलक्ष्मी, शिवम, शिवम शर्मा, शर्मा, सपना यादव, सपना, पूरा परिवार है। बाहर आओ, पूजा यादव, संदेश कुमार यादव, आज देखो यादव सारे नीलम यादव, यादव वंशी आए हैं। नम्रता यादव, आगे नम्रता का नाम, सोमी सानी, सोमी है, शास्त्री देवी, शस्त्री भी कहाँ है, शस्त्र ऊपर है भंडार। चलो बस ही कहोगे, समृद्धि कुमारी, हाँ आ गई, देवेंद्र सिंह कौर, वीरेंद्र बहन, हाँ अभी रेणु तीस रेणु नाम ही बहन। हुए, चौथी है, बस चौथी ले ले। चौथी लेने हैं, हाँ। चलो और हाँ जी, सरदारी भाई, रेणु, कमल सिंह कौर, कमल कमल, और कौन है, यही है कमलजीत कौर, कमलजीत कौर है। वो है कौन है भाई, ठहरो ठहरो, वो कमलजीत फेरो ही हो ना, हंसराज भाई, सुरेश कौर, और इंदर मोहिनी, है इंदर मोहिनी है उनका नाम। जो मोहिनी, आधार मोहिनी। कार्ड, कौन है, अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते तो नेक्स्ट ग्रुप 3 बजे वाले में जा सकते हैं। नहीं पर वो तो जो जाएगा जिसका आधार कार्ड है वही जाएगा ना, नहीं बनेगा, वो अगर जाना चाहते तो वो भी मेरे साथ चल सकते हैं। हाँ ठीक है, हाँ, इन्हें नहीं भी नहीं बाद में ठहरो, पहले ठीक है। सुनो तो सही, हो गया ना। इनका नहीं है आधार कार्ड, यहाँ वहाँ भी ये ग्रुप में भेजेंगे, इकट्ठे मत दौड़ जाना ना, पहले 12 का ग्रुप, फिर उसके बाद ये दो नहीं नाश्ता करेंगे ना, गाड़ी बाहर नहीं जाएगी, अपनी वहाँ से हमारी अपनी गाड़ी है, जिस गाड़ी लाएंगे। हमें पता है ना हमारे पास आपका नाम बाद में है, लाइट कर दो लाल, और ये गाना बोल रहा है ना, ठीक है दे दो, 3 बजे के टाइम ये 9 बजे वाले ये हैं, 9 बजे टाइम क्या हुआ, बाद में तो जाएंगे, घड़ी लाइट। घड़ी आई, बाकी जो बचे वो ना खाना खाने के बाद। ठीक है ठीक है, चलो भाई बस गाओ अब। प्रोग्राम तो ठीक करो, गाएगी, कब गाएगी, गाओ भाई, वैसे गा दो ना, ऐसे ही गाओ। ऐसे ही गाओ, तो बहन गायिका हो इधर आ सामने, आजा आजा गाओ, आगे रख ले बस गाओ, हाँ भी। टाइम नहीं है इतना, है क्या टाइम कितना हुआ, 8 हो गए ना, फिर नाश्ता भी करना है,
आ गई आवाज अब। आप उधर वो कर लो ना अब। हाँ चलो इधर इधर सामने बीच में आओ ना, हमें भी दिखे। चलो वायर नहीं तो चल वायरलेस पड़ जाता है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरम्। सत्यं शिवं सुंदरम्। भाई अपना मोबाइल रख दो आगे।
शिव की शिव शक्तियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए, बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए, वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो सर्व की प्यास बुझा रही है, वो सर्व की प्यास बुझा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी, वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी। बनाए वो
शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। सा